सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी देखिए इतने अरसे बाद ऋषि के घर पहुंची, लेकिन जहां उसे लग रहा था कि उसका स्वागत प्यार से होगा, उसको तो मिला धोखा। और ऐसा धोखा कि जोर का झटका जोरों से लगा। यानी कि जिस एनिवर्सरी पार्टी में वो पहुंची वो थी ऋषि और मलिष्का की, और पहली नहीं दूसरी नहीं 7वीं एनिवर्सरी। और वो जो प्यार की बातें की थी अभी कुछ ही देर पहले आपने ऋषि लक्ष्मी से, उसका क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। और ये जोड़ा किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्मी और ऋषि का है, क्योंकि आज उसकी नजरों के सामने ऋषि और का हो चुका है, यानी कि मलिष्का का। तभी तो दोनों आज अपनी शादी की 7th एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद लक्ष्मी के पैरों के नीचे तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। जैसे तैसे लक्ष्मी ने खुद को संभाला, लेकिन आज एक बार फिर लक्ष्मी के साथ हुआ है धोखा। ऋषि और मलिष्का की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है और ये मुझे यहाँ आके पता चलेगा। मैं उन दोनों को बहुत खुश देखूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ इतने सारे लोग हैं, तो ऋषि भी स्माइल कर रहा है सबके सामने, लाइक फॉर द फैमिली। और लक्ष्मी को एक बार फिर से बहुत बड़ा धोखे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी ऋषि ने उससे बहुत प्यार भरी बातें की थी और उसे ये भी कहा था कि घर वापस आ जाओ, लेकिन अब उसे फाइनली घर वापस आके समझ आएगा कि ऋषि धोखेबाजी है और वही रहेगा। लक्ष्मी की नजरों में एक बार ऋषि फिर से धोखेबाज बन गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ऋषि ने लक्ष्मी से प्यार भरी बातें की थी। और घर आने का न्योता भी दिया था, लेकिन लक्ष्मी तो यहाँ अनजाने में पहुंची है। उसे नहीं पता था कि ये ऋषि का घर है। तभी तो लक्ष्मी जब इस घर में कदम रखती है तो देखो कैसे घर की लाइट्स डिस्को करना शुरू कर देती हैं। खैर, यहाँ लक्ष्मी को एहसास होने लगा था कि इस घर से उसका कोई रिश्ता जरूर है। वैसे इतने बड़े घर में लक्ष्मी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन लक्ष्मी की नजर पड़ी भी तो ऋषि और मलिष्का पर। लेकिन आगे जब रोहन और पारो को लेकर सच का पता चलेगा, तब ऋषि का क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। रोहन मेरा बेटा है, ये उसकी सज़ा मैं ऋषि को दूं उससे पहले मुझे सज़ा मिलेगी कि पारो हमारी बेटी है और मैंने ऋषि को नहीं बताया, क्योंकि रोहन का तो एक्चुअली हम दोनों को ही नहीं पता है कि वो मेरा बेटा है, मेरा और ऋषि का बेटा है। तो वो तो वो बाद में जो भी जैसे भी अनरावल होगा, पता भी नहीं है एक्चुअली अभी कि रोहन हमारा बेटा है भी या नहीं है। वो सिर्फ मुझे उस रोहन को देख के अपने रोहन की याद आती है, बट पारो तो हमारी बेटी है, ये हमें पता है। तब का तब देखा जाएगा लक्ष्मी, लेकिन अभी तो पहले आप खुद को संभालो, वरना इस पार्टी में अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो गदर मच जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि क्या है ना, कहने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और आ गई है चुगलखोर आंटी जी लेकर अपनी चुगलियों का पिटारा।
भाई मैं आ गई हूँ आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीजिए अब घर में बड़े ही धूमधाम से जल्द होने वाली है अभीरा की एंट्री। देखिए तो सही अरमान और अभीरा साथ में कैसे जच रहे हैं। अब बेचारी रूही की खुशियां तो कुछ ही दिन की थी और अब बहुत जल्द ही अरमान अभीरा को घर वापस ले आएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। हेलो भाई, एक और मुसीबत में पड़ गई सवी। अब उसने सोचा तो था कि वो ईशान की मदद नहीं लेगी, लेकिन इस मुसीबत से भी तो सभी को ईशान ही निकालेगा। वीरा सॉरी, एक्चुअली हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे तो थोड़ा लेट हो गया। नोट्स ये रहे। पैसे। अरे थाम मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्योंकि राव साहिब ने तो इंतजाम कर दिया है सभी को कॉलेज से निकलवाने का। हमें पक्की खबर मिली है कि फाइनल ईयर के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। एवरीबॉडी अब सभी घर से तो चली गई है और कॉलेज से भी चली जाए तो फिर राव साहिब गंगा नहा ले। लेकिन भाई शो में हीरोइन की कभी हार नहीं होती है और हीरो उसे बचा ही लेता है। याद है ना आपको कि कैसे ईशान कितनी बार सभी को बचाता आया है जब कॉलेज में उस पर इल्जाम लगे थे, और इस बार भी ईशान सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। फिर ये क्वेश्चन पेपर आपके बैग से कैसे निकल गया? एक जवाब दो। इसने पेपर लीक किए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब जो बात अनिरुद्ध के दिल में है वो जुबान तक नहीं आ रही। अब बोल भी दीजिए अनिरुद्ध कि आप झनक से प्यार करते हैं, क्योंकि उसने तो सोच लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और इधर आपकी और अर्शी की आशीर्वाद रस्म की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। अब ऐसे में इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, आप झनक के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ही दीजिए। तो मालिक नहीं है उसका? तू भी तो यही सोच रहा था ना कि जनक एक अच्छी लड़की है। आपको कुछ पता नहीं है ना, इसलिए आप इतना कुछ बोल रहे हैं। वो हीरो अंदर बैठ के शराब पी रहा था। वो आज एक अनजान लड़का उसके रूम में दारू पी रहा है, कल वो खुद दारू पिएगी। मैंने उसके लिए कभी ये नहीं चाहा था। तू जनक से इतनी उम्मीदें क्यों रखता है? कौन है वो तेरी? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। लीजिए हो गई धवल और नताशा की बेटी नवेली की एंट्री। अब ये तो हमने आपको बताया था कि 7 साल के लीव के बाद धवल नताशा से नफरत करने लगेगा, लेकिन आज आखिरकार हो गया पापा और बेटी का सामना और नताशा भी नए रूप में नजर आ रही है। और अब बहुत जल्द ही शो में नवेली ही अपने मम्मी पापा को मिलाती हुई नजर आएगी। अपने भाई को बचाने के लिए उसने मेरे भाई की जान ली है। गलती नताशा की है, हमेशा उसी की रहेगी। अरे रुको रुको, मैं आ गई। जस्ट गेट आउट। मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया मक्कड़ मकवाना। आपको तो पता ही था ना कि मुझे मुंबई निकलना है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब बस बहुत हो गया सूर्या, अब तो इमली को अपने दिल की बात बता दो। देखो तुम्हारे घर वाले उस बेचारी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इमली एक बार फिर से सूर्या के घर आ चुकी है, लेकिन इस बार बहू बनकर नहीं बल्कि उसके घर में काम करने के लिए। अब इमली को ऐसा लग रहा है कि सूर्या ये सब इसलिए कर रहा है कि वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन माजरा तो कुछ और ही है।
जाने दो। नहीं जाने दे सकता। ये जाने बिना कि तुम बाहर सेफ है या नहीं, तुम ठीक है या नहीं, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दे सकता। काहे? क्योंकि मैं नानम्मा से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मेहंदी वाला घर की। भाई अगर कोई आपकी आंखों के सामने आपसे आपके प्यार को छीनने की बात करे तो दुख तो होता ही है। अब मौली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि राहुल की गर्लफ्रेंड रति जो आ गई है। अब रति खुद ही मौली से राहुल के घर वालों का दिल जीतने की ट्रेनिंग लेना चाहती है। अब मौली, आप जल्द से जल्द राहुल को अपने दिल की बात बता दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन दर्शकों, आप घबराइए मत, क्योंकि कहानी में हीरो और हीरोइन को एक तो होना ही है। देखो आई रियली लव राहुल। और मैं ना उसकी फैमिली का दिल जीतना चाहती हूँ, और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम मुझे ये सारी क्वालिटी सिखाओगे। प्लीज हेल्प मी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल डोरी की। अब डोरी मानसी की बेटी है, ये सच अग्नि मानसी को बताना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि डोरी हवेली जाए, क्योंकि हवेली में डोरी को कैलाशी देवी से खतरा है। अब यहाँ बेचारा अग्नि इस असमंजस में फंस गया है कि वो मानसी को सच बताए या नहीं। ये कौन है और इनको क्या चाहिए? सबसे रोक रोक कर पूछ रही है कि 6 साल पहले किसी बच्ची को गंगा में बहाया था, उसके बारे में तुम जानते हो क्या? क्या मुझे मानसी जी को बता देना चाहिए कि डोरी उनकी बेटी है, लेकिन डोरी उनके पास रहेगी तो ठाकुराइन की वजह से उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। ये कैसी मुश्किल में डाल दिया माता रानी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा की। लो भाई, एक और लव ट्रायंगल आ गया। अब मेकर्स की पसंद हमेशा लव ट्रायंगल होती है। अब शिवम को होगा साची से प्यार, तो वही शिवम की मासूमियत देखकर सजीरी के दिल में भी शिवम के लिए प्यार जागेगा। अब ये कहानी जब शुरू होगी तब देखना होगा कि कौन किसे मिलता है, और इसी के साथ ऑडियंस को क्या नयापन देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लो भाई, मैं चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज हम वो कर रहे हैं, उस चीज़ से मुकाबला करने वाले हैं जिससे सब लोग परेशान हैं, यानी कि गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और नॉर्थ साइड में तो और ज़्यादा पड़ रही होगी, साउथ में भी पड़ रही होगी। तो क्या कर सकते हैं? एक तो पानी पी सकते हैं, और दूसरा वाटरमेलन और ककड़ी खा सकते। तो आज मैं ककड़ी खुद अपने हाथों से काटने वाली हूँ और अपने सेट के अलग अलग लोगों को खिलाने वाली हूँ। इस चीज़ का क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक आध बार मुझसे थोड़ी सी ककड़ी छिलवा दी थी पापा के सलाद के लिए, वरना तो हमें नहीं आता कुछ भी करना। लेकिन लकीली आज मेरी लाज रख ली एबीपी न्यूज़ और आप सबके सामने। जाता है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको काटते हैं और
रगड़ते हैं तो इसका जो है कड़वापन, बट शायद मैंने गलत कर दिया, शायद मुझे इसके साथ करना था। बट क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे अभी अभी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कोई बात नहीं, हम इस साइड से ट्राई करते हैं। ककड़ी बहुत ही जूसी है, बिल्कुल कड़वी नहीं है। मुझे नहीं पता ट्रिक वर्क की या ककड़ी लकीली अच्छी थी बहुत बढ़िया है। लेकिन अब हम इसमें डालेंगे नमक और जलजीरा है हमारे पास। तो आई थिंक ये ककड़ी अब खिलाई जा सकती है सबको, तो मैं ज़रा अपना हवाई पंखा भी ले लेती हूँ और सबको ककड़ी खिलाते हैं। चलिए। इनको, इन दोनों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और इनको भी, ताकि ये मुझे ज़्यादा परेशान ना करें लाइनों के लिए। एक जो ट्रिक है, हम जब आउटडोर में गए थे अपना राजस्थानी वाला सॉन्ग शूट करने और सीक्वेंस शूट करने, तो तब वहाँ बहुत गर्मी थी, तो मलमल का एक कपड़ा लिया था, उसको थोड़ा भिगोया था और सर पे रख दिया था। बहुत ठंडक मिली थी, ठंडी हवा भी आ रही थी। तो कुछ कुछ अपने सस्ते टिकाऊ नुस्खे हैं जो आप कर सकते हैं। बस गर्मी से बचे रहिए, पानी पीते रहिए एंड हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज अभीरा समृद्धि शुक्ला साइनिंग ऑफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बालम थानेदार अब मिशन पर निकलने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में बुलबुल के दिल में धुक धुक तो हो रहा है, लेकिन कीपिंग अ ब्रेव फेस, देख लीजिए, नजर का टीका लगा दिया है बुलबुल ने अपने वीर को। एक काले टीके में बड़ी ताकत होती है साहब, क्योंकि ये बुरी नजर से बचाता है और ये बात बुलबुल खूब जानती है। इसलिए तो अपने बालम थानेदार साहब को नजर का टीका लगा रही है, ताकि उनके थानेदार के साथ कोई बुरी घटना ना हो। लेकिन इसके बाद तो साहब को याद नहीं है कि उन्हें एक मिशन पर जाना है, क्योंकि वो तो बुलबुल के प्यार में बह गए। बात दरअसल ये है कि वीर को अपने सीनियर से कॉल आता है कि उसे एक मिशन पर जाना है, और ये बात बुलबुल सुन लेती है, जिसके कारण बुलबुल घबरा जाती है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि बुलबुल थानेदार साहब को पहले रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फर्ज के आगे किसी की बात भला एक ऑफिसर कहाँ मानता है। बुलबुल लाचार हो जाती है। तब वो थानेदार साहब को नजर का टीका लगाकर रवाना करती है, वो भी भारी मन के साथ। जब मैं स्क्रिप्ट रीड कर रही थी मुझे तभी रोना आ रहा था, तब मैं 2 बार रोई। फिर जब मैं सेट पे आई तो जब मैं सीन कर रही थी तो खुद ही मुझे आंसू आने लग गए, बिकॉज़ ये एक ऐसा टाइम होता है जब बुलबुल अपने थानेदार साहब को बोलती है अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। और फिर वो कहती है कि जो पुलिस वाले हैं वो तो महान है, लेकिन उनसे थोड़े ज़्यादा अच्छे और महान उनके परिवार वाले होते हैं, क्योंकि वो दिन रात एक डर में होते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, अगर ये आर्मी में हैं तो अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। आँखों में आंसू और लबों पर ढेर सारी दुआएं देकर वीर को विदा करती है। लेकिन हाँ, जब रोमांटिक मूड में आते हैं थानेदार साहब तो बुलबुल कैसे
खाने का डब्बा थमा देती है। वीर जब तक अब घर वापस नहीं आ जाता तब तक बुलबुल का मन अपने वीर में ही लगा रहेगा, क्योंकि बुलबुल को अब धीरे धीरे ही सही मगर वीर से प्यार होने लगा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई अनुपमा की एंट्री तो हो चुकी है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अनुज के घर की बात कर रहे हैं। तो एंट्री तो हो चुकी है, गृह प्रवेश हमने आपको दिखा ही दिया था और घर में एकदम उन्होंने, अनुपमा ने जो वातावरण है ना वो एकदम अपने टाइप का कर दिया है। इट्स लाइक अ वाइब, अनुपमा वाइब, क्योंकि अनुपमा जो है ना वो कर रही है आरती। लेकिन जहां हर कोई मंगलमय हो चुका है वहीं आद्या जो है अभी भी नफरतों से घिरी हुई है। माँ जहाँ होती है वहाँ सब कुछ स्वर्ग की तरह लगने लगता है, और वो माँ अगर आपके पास ना हो तो एक भी चीज संभाले नहीं संभलती है। अब ऐसा ही कुछ सीरियल अनुपमा में भी हो रहा है। जहाँ अनुपमा है वहाँ तो देखिए कैसा माहौल हो गया है, सब कुछ एकदम शांत और मंगलमय हो गया है। और यही बात तो अनुज को लुभा रही है, क्योंकि उसकी अनुपमा उसके घर आ गई है, और इतना ही नहीं सुबह सुबह पूजा भी कर रही है। अब अनुपमा जहाँ भी होंगी वहाँ वो अपनी संस्कृति का पालन जरूर करेंगी, और ऐसा ही कुछ सुबह सुबह अनुज के घर भी हुआ। और इसी वजह से आज अनुज को अपनी फैमिली लग रही है। उसे सही मायनों में लग रहा है कि उसका घर स्वर्ग बन गया है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुपमा उसके घर में है, और उसके वजह से सभी एक साथ एक घर में पूजा कर रहे हैं। वैसे अनुपमा आई हैं तो आद्या और श्रुति थोड़ा सा परेशान है, मगर आज अनुज की खुशी के लिए ये थोड़ा शांत नजर आई। अब इनकी इनसिक्योरिटीज का तो पता नहीं, लेकिन अनुपमा श्रुति को कोई मौका नहीं दे रही है कि वो उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। तभी तो अनुपमा ने पूरे परिवार को एक कर खुद साइड में खड़ी हो गई, और इतना ही नहीं साइड से पूजा अर्चना की। वैसे इस बात से श्रुति काफी ज्यादा खुश हो रही है। उसे लग रहा है कि उसका अनुज बस उसका है। तो आद्या तो चाहती नहीं है कि अनुपमा बीच में आए श्रुति और पॉप्स के, तो वो तो अलग ही बात है। तो इसीलिए वो ज़्यादा चाहती भी नहीं कि पॉप्स और अनु लाइक क्लोज हों। तो इसीलिए वो भी इनसिक्योरिटी दिखाई जा रही है सीन में, दैट वे आर वेरी इनसिक्योर कि श्रुति और लाइक आद्या की पॉप्स बार बार जाके आरती दे रहे हैं उससे या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो यही है। आई थिंक श्रुति जो कैरेक्टर है वो आद्या से और अनुज से बहुत अटैच्ड है, और पिछले 5 सालों से आद्या को उसने ही देखा एज अ मॉम। उसने जैसे बोलते हैं कि बच्चा ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैदा हो, यू आर बॉर्न इन माई हार्ट वाली बात होती है, यू नॉट बॉर्न फ्रॉम मी बट यू वर बॉर्न इन माई हार्ट। वैसा टाइप का रिलेशनशिप है आद्या और श्रुति का। तो श्रुति थोड़ी सी अफेक्टेड है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आई थिंक एक मदर को अच्छा
नहीं लगता जब उनके बच्चे ऐसे किसी और से अटैच होने लगते हैं, तो वो वाली फीलिंग। अब चलिए आपको उस तरफ की बात बताते हैं जहां अनुपमा नहीं है। अब तोशु और किंजल के बीच भी हो रही है तू मैं। अब यहाँ किंजल जाना चाहती है अपने घर, अपने इंडिया वापस, क्योंकि बा ने उसे कॉल करके बताया कि डिम्पल और टीटू की शादी होने वाली है और अब वो इस खास मौके पर अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहती है। लेकिन ये बात तोशु को मंजूर नहीं है। उसे लग रहा है कि किंजल अपने घर वालों के लिए पैसे उड़ा रही है, मगर उसके काम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। तोशु, हम 5 साल बाद अपने घर जा रहे हैं, ऑब्वियसली खालियां तो नहीं जाएंगे ना, कुछ गिफ्ट तो लेकर जाएंगे ना फैमिली के लिए। एक बहू बेटा होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है। ओह ग्रेट, तो तुम्हारा पति के लिए कोई फर्ज नहीं बनता है? हाँ, पति के बिजनेस में पैसे डालने का कोई फर्ज नहीं बनता, सिर्फ फर्ज बनता है क्या, ये गिफ्ट्स लेके जाने का, राइट? हाँ। वैसे तोशु, आपने अब तक जो कुछ भी किया है उसके बाद तो हमें नहीं लगता किंजल आपके लिए कुछ भी करना चाहेंगी। खैर, आने वाले ट्रैक में अनुपमा को रियलाइज जरूर हो जाएगा कि अनुज उसके लिए क्या मायने रखता है, मगर आद्या को क्या अनुपमा समझा पाएगी, ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में साहिबा को ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। आई मीन, कैन यू इमेजिन, साहिबा पर लग गया खुद के ही बच्चे को किडनैप करने का इल्जाम, और वो बेचारी पहुंच गई है जेल में। अब कौन बचाएगा साहिबा को? तुझे तेरा बेटा कभी वापस नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। मेरा बेटा मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर अकीर की माँ यानी कि साहिबा की मुसीबतें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब देखिए ना किस्मत का खेल, जिस बेटे से साहिबा सबसे ज्यादा प्यार करती है, आज उसी को किडनैप करने के इल्जाम में उसे पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया है और अब बेचारी साहिबा सिर्फ और सिर्फ मदद की गुहार लगा रही है, मगर उसकी मदद कोई करना ही नहीं चाहता। किस जुल्म में आई हो? कोई जुल्म नहीं किया मैंने, पूरा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता, मुझे अपने बच्चे के पास कैसे जाऊं? अब एक तरफ दलजीत जेल से भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे भी अकीर की काफी चिंता सता रही है, लेकिन उसके साथ एक समस्या ये भी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि जो उसकी हेल्प कर रहा है वो आखिर है कौन और वो उसकी हेल्प इतनी क्यों करना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल दलजीत के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि किसी भी हाल में उसे अकीर के पास पहुंचना है। छुप के वही देख रहा है कि बेसिकली कौन है ये, और पहले तो वही ढूंढ रहा है कि कौन सा बंदा है जो उसे लेने आया है और क्यों लेने आया है। प्लस पुलिस वाले भी आसपास है तो उनसे बचना है क्योंकि मैं कुछ इलीगल कर रहा हूँ और मेरा मन तो गवारा, मतलब दिल गवारा नहीं कर रहा है, बट क्योंकि मैं अकीर के प्रेम में इतना अंधा हो गया हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और जो मुझे सामने उस तक पहुँचाने की जो भी ज़रिए आ रहे हैं मैं उसको फॉलो करता जा रहा हूँ। तो कुछ है, कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, वो अनफोल्ड होगा आगे ड्रामा उसका। तभी तो देखिए ना कैसे पुलिस के लिबास में उसने पुलिस वालों को ही चकमा दे दिया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके जाने के ठीक बाद वहाँ साहिबा को भी लाया जाएगा, जहाँ वो कोशिश करेगी खुद को बेगुनाह साबित करने की। अब जब साहिबा को लग गया है कि उसकी कोई मदद नहीं करेगा, तो उसने अपने वकील से बात करने की गुहार लगाई। मुझे मेरे वकील से बात करनी है, सुनिए, मुझे वकील से बात करनी है। मेरे ऊपर लगा हुआ एक भी इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है, मेरा हक बनता है। लेकिन देखिए किस तरह से उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। उसे खाना भी दिया गया, लेकिन उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। साहिबा को बस एक ही डर लग रहा है कि उसका अकीर उसके पास नहीं है और वो किस हाल में होगा, क्योंकि अभी उसे अपनी मम्मी की जरूरत है। वैसे बेचारी साहिबा काफी डरी हुई है अपने बच्चे के पास वापस जाने के लिए, लेकिन ऑफ स्क्रीन देखिए उनके अकीर उनके पास आए हैं उनसे जेल में मिलने,
और फिर जो हुआ वो तो देखते ही बना। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके मुंह में आई नहीं। हाँ गॉड प्रॉमिस। वैसे इनकी बॉन्डिंग तो काफी क्यूट है। अब ऑन स्क्रीन चाहे जो भी हो रहा हो, ऑफ स्क्रीन इनकी बॉन्डिंग को देखकर काफी मजा आ गया। अब अगर सीरियल की बात करें तो ये साहिबा है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तो बस अब देखना ये होगा कि वो आखिर क्या करेगी और कैसे अपने आप को इस मुसीबत से बचाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में हमारी जो मंगल है ना, वो फॉर द टाइम बीइंग एकदम मंगलमय हो गई है। मतलब लाइफ में ना संतुष्ट हो गई हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल टू द पॉइंट चल रही है। क्योंकि वो चाहती है कि लक्ष्मी और कार्तिक का रिश्ता हो जाए और फिर सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़े, नॉट नोइंग कि भैया कार्तिक के तो कुछ और ही प्लान्स है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बहन का रिश्ता कार्तिक जैसे लड़के से। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, क्योंकि आज उतरे हैं मंगल के घर लक्ष्मी के होने वाले पिया कार्तिक। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो मंगल है, क्योंकि मंगल चाहती थी कि लक्ष्मी की शादी उसके देवर कार्तिक से हो। और आज वो शुभ घड़ी भी आ गई जहां लक्ष्मी और कार्तिक का नया रिश्ता जुड़ने वाला है। और इस रिश्ते से केवल मंगल ही नहीं बल्कि अदित भी काफी खुश है। अरे क्यों नहीं मौसी, ये तो पुण्य का काम है, मैं तो खुशी खुशी करूंगा। और वैसे भी शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। भाई को मैं और इंतजार नहीं करवा सकता। मंगल ने इसी दिन का तो सपना देखा था कि किसी भी तरह लक्ष्मी का रिश्ता कार्तिक से जुड़ जाए। मगर इस रिश्ते से अगर कोई खुश नहीं है तो वो मंगल की बहन लिपिका और उसकी माँ है, क्योंकि इनकी मंशा तो यही थी कि कार्तिक का रिश्ता बल्कि लिपिका से जुड़ जाए। लेकिन मंगल की खुशी पर शायद आगे जाकर ग्रहण भी लग सकता है, क्योंकि उसे कार्तिक का आधा अधूरा सच अभी तक पता नहीं है। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? आज तो तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। मंगल भाभी ऑब्वियसली सबसे प्यारी और मेरी सबसे फेवरेट है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि मेरा रिश्ता उससे होने जा रहा है। पर इसके अलावा उनको भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो मेरी साइड ऑफ स्टोरी में नहीं है। जो मैं जिस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ या मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उनको इस बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। बात दरअसल ये है कि कार्तिक की जिंदगी में ऑलरेडी जिया नाम की एक लड़की है, जिसे वो अब किसी भी हाल में पाना चाहता है। बाबा जी, जिया मुझे मिल जाएगी क्या? मगर एक बाबा ने कार्तिक को बता दिया है कि उसकी जिंदगी में एक लड़की आएगी जो खुशियों से उसकी जिंदगी भर देगी। और ये बात होती है लक्ष्मी की, लेकिन कार्तिक साहब तो कुछ और ही समझ बैठे। वो तेरे जीवन में सच्चा प्यार बनकर आएगी। जिया इस टाइम पे बहुत बड़ी मिस्ट्री हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जा चुकी है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो चली गई है। अब मुझे फ्लैशेस आ रहे हैं कि एक बार बाबा जी ने कहा था कि तुम दोनों एक नहीं हो पाओगे। डायरेक्टली तो नहीं बता रहे, पर इनडायरेक्टली बता रहे कि कोई तेरी ज़िंदगी में आएगा जो तेरी ज़िंदगी बदल देगा, प्यार से भर देगा तेरी ज़िंदगी को। अब वो कह रहे हैं लक्ष्मी के सेंस में, पर मैं ले रहा हूँ जिया के सेंस में कि नहीं, अब बाबा जी ने बोल दिया तो अब तो मैं जिया को हासिल करके ही रहूंगा। अब देखते हैं कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, क्योंकि मंगल के साथ अगर कुछ अनर्थ हुआ तो फिर से उसका दिल टूट जाएगा और हो सकता है कि लक्ष्मी भी इसका पूरा इल्जाम मंगल पर लगाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
सीरियल रब से है दुआ में अब दोनों बहनों का होगा फेस ऑफ, यानी मन्नत और इबादत का, क्योंकि भाई यहाँ पर तो घर की इज्जत का सवाल उठ गया है। तो ऐसे में एक बहन ने कमर कस ली है कि वो घर पर किसी को उंगली उठाने नहीं देगी, मतलब घर वालों की रेपुटेशन पर। तो दूसरी बहन हट पर उतराई है कि भैया करूंगी तो मैं अपने मन की। मेरा लाइफ पार्टनर तो सिर्फ फरहान ही बनेगा। फिर से तुम फरहान 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 करने लगी हो मन्नत। आज तक तुमने मेरा प्यार देखा, अब तुम मेरी नफरत देखोगी। तुम क्या कह रही हो? हाथ मत लगाओ मुझे, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी मन्नत। मेरी लाइफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी, तुम नहीं। बेस्ट ऑफ लक। देखे जरा किसमें कितना है दम। अब सीरियल्स में अक्सर हमने बहू और विलन के बीच का चैलेंज तो देखा है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं दो बहनों के बीच का चैलेंज। और ये चैलेंज करेगा सुभान मन्नत और इबादत की किस्मत का फैसला। सुभान जो कि मन्नत के ख्यालों में खोया हुआ है, उसे क्या पता कि इन दोनों बहनों ने दे दिया है एक दूसरे को चैलेंज। मैं मन्नत हूँ, मन्नत। मेरी लाइफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी, तुम नहीं। मेरा लाइफ पार्टनर तो सिर्फ फरहान ही होगा। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी मन्नत। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी साजिश मेरी मोहब्बत के आगे कैसे जीतती। अब इबादत मन्नत को समझाने की कोशिश करती है कि फरहान उसके लिए सही नहीं है और सुभान मन्नत से प्यार करता है। ऐसे में वो सुभान का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन अभी तो मन्नत फरहान के प्यार में अंधी हो चुकी है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में इबादत की ये बातें सुन मन्नत को आ जाता है गुस्सा और वो जड़ देती है इबादत को एक जोरदार थप्पड़। और इसी के साथ उससे एक वादा भी करती है कि वो फरहान से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी। इसी के साथ साथ इबादत को इतने जख्म देगी कि वो उस पर मरहम लगाते लगाते थक जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखना इबादत, क्योंकि मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। वादा है मेरा। लेकिन हमारी इबादत कहाँ पीछे हटने वाली, उसने भी कर दिया है मन्नत से एक वादा कि वो सुभान और सभी घर वालों की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देगी। ऐसा मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी मन्नत। तुम चाहे मुझे अपनी दोस्त मानो या दुश्मन, मैं तुम्हें अपने पैर पे कुल्हाड़ी भरने नहीं दूंगी मन्नत। फरहान बुरा है, अच्छा नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन इबादत, आपने मन्नत से ये वादा तो कर दिया है, लेकिन आपकी किस्मत ये इशारा कर रही है कि सुभान मन्नत का नहीं बल्कि आपका है। तभी तो सगाई की असली अंगूठी आपके हाथ में है और आज मन्नत ने भी आपको आईना दिखा दिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल राधा मोहन में एक तरफ तो राधा परेशान है, मतलब शी इज इमोशनली एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं ना, क्योंकि मनन जो गायब हो गया है। अब जाहिर सी बात है वो मनन को लेके परेशान है, लेकिन ऐसे में उसकी परेशानियां कम नहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि युग जो है ना अब वो साइको लवर टाइप हो गए हैं कि यानी कि राधा मेरे अलावा किसी और की तो हो ही नहीं सकती। सो मच सो कि अब इसको मनन भी कॉम्पिटिशन लगने लगेगा।
अब राधिका रो रो कर परेशान हो गई है। मनन की चिंता में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो बस इसी सोच में डूबी हुई है कि अगर वो सही समय पर पहुंच गई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसका मनन उसके पास होता। अब राधिका की ऐसी हालत देखकर युग भी काफी परेशान है। तभी तो युग राधिका के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे खाना खाने के लिए मनाने लगता है। अब राधिका युग को रोता हुआ देख नहीं पाती है, इसलिए तो उसने भी उसकी बात मानकर खाना खा लिया। युग के लिए राधिका ही सब कुछ है, उसे दुनिया की कुछ नहीं पड़ी है। तो अभी उसे दिखाई दे रहा है कि राधिका बहुत ज़्यादा दुखी है, उसने खाना भी नहीं खाया मनन की चिंता में, इसलिए वो बोल रहा है कि अरे यार बैठो राधिका, पहले खाना खाओ, फिर बाद की बात में करेंगे। तो वहीं राधिका यानी कि निहारिका ने बताया कि भिंडी रोटी का सच आखिर क्या है, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। तो बस उसी वजह से राधिका का ध्यान रखते हुए उसे भिंडी और रोटी खिला रहा है, जो कि निहारिका का भी फेवरेट है। मैं स्कूल में बहुत सारी रोटियां खा जाती थी, सिर्फ सिंपल भिंडी फ्राई, मतलब उसमें कोई और मसाला नहीं होना चाहिए। तो मैं वो भिंडी रोटी बहुत पसंद करती, आज भी पसंद करती हूँ। उसमें अनियन भी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ नॉर्मल भिंडी रोटी होनी चाहिए। और वही आज सीन में भी था। ये सब तो ठीक है, मगर सीरियल की कहानी में युग कुछ और चाहता है और उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ के सामने दिखाई दे रही है। अब युग इतना परेशान है कि वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। और वैसे ये हम और आप दोनों ही जानते हैं कि यहाँ किसकी बात हो रही है। लेकिन युग, आपके लिए थोड़ा यही बेहतर होगा कि आप सब्र से काम लें, क्योंकि कहानी में हीरो कोई और है। और अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो राधिका हीरो के पास ही चली जाएगी, यानी कि मोहन के पास। फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका सच अभी यूं ही छुपा रहे और राधिका आप पर यूं ही विश्वास करती रहे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं मुझे नहीं पता है। आई थिंक 6 नहीं 6 है। आई गेस्ड इट। तुम्हारा क्या है? करो, मैंने भी 9 तुमने मैं डॉक्टर हूँ। आई थिंक 8th क्लास के बाद इन्होंने नहीं अब्बू मेरे घर वाले मुझे अब्बू नहीं बुलाते। मेरे बच्चे जब होंगे तो शायद वो अब्बू बुलाएंगे। तुमको अब्रार ही बुलाते हैं। तुमको क्या बोलते हैं? राची बोलते हैं। राची। नो पेट नेम नहीं। हारी बाजी को जीतना जिसको आता है वही सिकंदर कहलाता है। हाय, दिस इज राची शर्मा, आपकी पूर्वी। एंड हाय, दिस इज अब्रार काजी, आपका राजवंश फ्रॉम कुमकुम भाग्य। और आज हम खेलने वाले हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। यस। इनका नवंबर में आता है और इसका बर्थडे तो कोई भूल ही नहीं सकता। 14 फेब को आता है जो वैलेंटाइंस डे है, इसीलिए मुझे याद रह गया। मेरा बर्थडे वैसे नवंबर, गलत जवाब है, 3 अगस्त है मेरा बर्थडे। सॉरी। अब्रार काजी 47। राची शर्मा ऑफिशियल। ट्रू। यही है क्या? मैंने वाइल्ड गेस किया। कितने रिंग है? इनके हाथ में एक है। इसके हाथ में 3 रिंग्स हैं। निकाल तो नहीं थी, पॉकेट में हाथ था आपका। ओके। नहीं मुझे नहीं पता है। आई थिंक 6 नहीं 6 है। आई गेस्ड इट। तुम्हारा क्या है? करो, मैंने भी 9 रैंडम।
वाइट। इट्स ब्लैक एक्चुअली। अच्छा मुझे लगा मेरा। तुम्हारा है ब्लू। ब्लैक। तुमने मैं डॉक्टर हूँ। इंजीनियरिंग कुछ तो किया है ना आपने? I've done masters in mass communication. I think 8th क्लास के बाद इन्होंने 8वीं में 8 बार आप समझ कुछ नहीं, मैंने ग्रेजुएशन किया है गाइस। हाँ ये तुम्हारा है वो जो खाया था उस दिन, वो जो चाट था, वो क्या बाटी चूरमा दाल बाटी। दाल बाटी। यस। You like chicken? Yeah, I like chicken. अब्बू। मेरे घर वाले मुझे अब्बू नहीं बुलाएंगे। मेरे बच्चे जब होंगे तो शायद वो अब्बू बुलाएंगे। तुमको अब्रारी बुलाते हैं। तुमको क्या बोलते हैं? राचू। राची बोलते हैं। राची। नो पेट नेम नहीं। हाँ एक्चुअली हमें ये सब बात एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं थी। से पता चली। हाँ। तो बड़ा मजा आया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।